अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा कि अगर आप जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं या आप जर्मनी जा रहे हैं, तो आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब मैं जर्मनी मूव हुआ तो मैंने कौन-कौन से चैलेंजेस फेस किए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप काफ़ी परेशानियों से बच जाएँगे, आप अपने प्लान को बेहतर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं पिछले साल यूके से मैंने प्लान किया कि मैं जर्मनी मूव मूव हो जाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब मूव हुआ तो मुझे कौन-कौन से जो अनएक्सपेक्टेड जो चैलेंजेस थे जो मेरे सामने आए, जो कि जब आप प्रैक्टिकल पे से गुज़रते हैं तभी आपको पता चलता है कि किन-किन चीज़ों से आपने गुज़रना पड़ता है। अगर आप उसको ऐसे करते या ऐसे करते तो बेहतर हो जाती। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मूव होना है तो आप का वहाँ पे कोई होना चाहिए, कोई दोस्त या रिलेटिव जो आपके लिए अकोमोडेशन घर का जो अरेंजमेंट कर दे। इससे काफ़ी आपकी आसानी हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है और वैसे भी जर्मनी में, यूरोप में घर मिलना आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल होती है। अगर तो आप उस शहर में जा रहे हैं जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है या जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे और मुश्किल हो जाती है घर मिलना। एक तो वहाँ पे महँगा मिलता है और दूसरा डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जो ही रेंट के लिए अवेलेबल मिलते हैं मकान, वो रेंट आउट हो जाता है। तो जब आपका जो अकोमोडेशन है, घर है, वो आपकी ओके हो जाती है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस आपने करना होता है, वो होता है कि आपने अपने घर को रजिस्टर करना है अपने नाम पे, जिसको मेल्डोनिंग कहते हैं। घर को रजिस्टर करने के लिए, आपको एड्रेस को रजिस्टर करने के लिए आपके नाम पे आपको जो अपार्टमेंट है, जिसको वोनूम कहते हैं, अपार्टमेंट का फ़ितराक एग्रीमेंट चाहिए, जिसे वोनूम फ़ितराक कहते हैं। उसके लिए आपको आपकी जो लोकल जिस शहर में भी आप जा रहे हैं वहाँ पे बूगा सर्विस होगी, सिटीज़न सर्विस, वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन। आपने देखना है कि कौन-सी आपको किस शहर में है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आपने चले जाना है। आपके पास आउसवाइस जो आपका आईडी पासपोर्ट है और घर का फितराक जो आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए। आप वहाँ पे जाएँगे तो आपका विदिन फ्यू मिनट्स वो आपको सिस्टम में एंटर करके आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देंगे कि ये अब आपका एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, ये आपकी मेल्डोनिक है। ये प्रूफ़ है कि आप यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिसे आर्बाइट-फ़ितरा कहते हैं। ऑब्वियसली आपको गेज़ुंदाहेट कार्ड भी चाहिए होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चाहे आप स्टूडेंट हैं या चाहे आप किसी भी घर से जर्मनी में रह रहे हैं तो आपको ये चाहिए होता है। उसके लिए आपको आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, वोनूम-फ़ितराक, आपका ऑसवाइस, आपका आईडी कार्ड और आपका आर्बाइट-फ़ितराक। ये डॉक्यूमेंट लेके आप जो है आपके शहर में जो इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने AOKA AOK कहते हैं, वहाँ से करवाई थी। आप वहाँ पे चले जाएँगे, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो आपका वहीं पे रजिस्टर प्रोसेस कर देंगे और कार्ड आपका विदिन अ वीक या 2 आपके घर में पोस्ट में आपको मिल जाएगा, आपके घर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का कार्ड होता है। तो ये आपका गेज़ुंदाहेट कार्ड भी आपका हो गया। फिर इसके बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए भी आपका जो पासपोर्ट, आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट, मेल्डोनिंग जो होती है और आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अरबाज-फितरा कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक जाएँगे, तो बैंक वाले भी आपको जो है वो आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। लेकिन ज़ीरो अकाउंट, जैसे ज़ीरो मसलन होता है कि एक होता है कि हर महीने पैसे काटते हैं, आपने ये चीज़ देखनी है। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाएँ तो उनको बोलना कि मैंने ज़ीरो अकाउंट वाला, मसलन कि महीने के चार्ज नहीं मैंने करना है, फ्री वाला आपने खुलवाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने फेस करनी है, लेकिन इन सब के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लैंग्वेज। अगर तो आप जर्मनी मूव हो रहे हैं तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि लैंग्वेज के बगैर जर्मनी में बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं। सर्वाइव कर भी जाएँगे तो ग्रोथ नहीं। आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो अगर बिज़नेस है या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप फँस जाएँगे। अगर आपने जर्मनी में जाना है तो आपने
एटलीस्ट जो लैंग्वेज का लेवल है B1 आपको आना चाहिए। या अगर आप पहुंच गए हैं जर्मनी, एंटर हो गए हैं और जर्मन नहीं आती, तो अपना तमाम तर फोकस लैंग्वेज के ऊपर रखें। अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो जॉब में से टाइम निकालें और अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करें। लैंग्वेज के बगैर आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक कस्टमर सर्विस कॉल करेंगे तो वो जर्मन में है, इंश्योरेंस कॉल करेंगे तो जर्मन में है। अगर आप गाड़ी लेते हैं, जैसे कि मैंने गाड़ी ली, आप उसको अनमेल्डिंग जो रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं वो करवाने जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे जर्मन ही चलेगी। तो वहाँ आपको अगर नहीं जर्मनी आएगी तो मसला बनेगा। और अगर आप गाड़ी सेल करते हैं, आपको पता नहीं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन कौन सा नहीं, फिर उसको आप मेल्डिंग कराना है। गाड़ी को जब सेल किया तो आपने उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराई थी, फिर उसको आपने डी रजिस्टर कराना है कि आपने गाड़ी सेल कर दिया। और आप मेल्डिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट या कोई मसला बनेगा तो वो आपके नाम पर रजिस्टर है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लैंग्वेज के बगैर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कोई भी आपको इशू है तो आपको लैंग्वेज। तो इन शॉर्ट, इन ब्रीफली मैं बता दूं कि अगर आप दो चीज़ें, एक तो अपना बजट इस तरह आपने बनाना है कि आपने जब अपार्टमेंट या घर लेना है तो ऑब्वियसली 3 जो किराए हैं वो आपने एडवांस में दे देने हैं। फिर ठीक है, आपने ग्रोसरी का भी देखना आगे, फिर आगे आपने अपना जो घर की चीज़ें लेनी है। जैसे मैंने बताया कि अपार्टमेंट हाल होते हैं, आपने घर में फर्नीचर रखना है, किचन का सामान, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये चीज़ें आपने लेनी है, ये भी अपने बजट में प्लान रखना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें ज़हन में रख के आपने प्लानिंग करके जर्मनी में आना है। क्योंकि काफ़ी लोग, क्योंकि मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि वो इतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, चले जाते हैं। फिर जब प्रैक्टिकल आगे चीज़ें चलती हैं तो आपको समझ नहीं आती। जैसे मैं यूके से मैंने मूव किया था, मेरा जो मेन मकसद था कि मेरे पास पोलिश पासपोर्ट है, यूरोपियन सिटीज़न हूँ। यूके में मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस है, जिसे आईएलआर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे टैक्सी कंपनी है, साथ में ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ लो मीडियम लेवल पे। तो मैंने सोचा कि चलें जर्मनी के मार्केट को भी, वहाँ पे भी जाके ऑनलाइन शुरू करता हूँ, कंपनी रजिस्टर कराऊँगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मैं चला गया लेकिन लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी एक लफ़्ज़ भी नहीं आता था। तो वहाँ पे लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल चाहिए। उसके बाद जाके आपको जो एवरेज लर्नर जैसे मेरी तरह का एक एवरेज बंदा है, 1 से 2 साल तो कहीं भी नहीं गए। तो उसके बाद जाके आप, तो 1 से 2 साल आपने स्ट्रगल करनी है, छोटी-मोटी जॉब करनी है और जॉब करनी है, क्योंकि अच्छी जॉब के लिए भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। वहाँ पे जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप, तो अगर आप आईटी कोई टेक्नीशियन हैं या आईटी के हैं तो शायद उसमें इतनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं या और तरह की जो कंपनीज़ की जॉब हैं, यहाँ तक कि वेयर हाउसेस में भी, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू जर्मन में ही लेंगे। तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको, जब आप जाते हैं तो आपसे पूछते हैं, जर्मन में पूछते हैं, जर्मन नहीं आएगी तो वो कहेगा कि देखो अगर मैं आपको डिलीवरी की जॉब भी देता हूँ, आप जाएँगे कैसे, कॉल करेंगे, कैसे बताएँगे मैं बाहर कर रहा हूँ? तो आपको लैंग्वेज के बगैर आप पैरालाइज़ हो जाएँगे। आप बिल्कुल जो है मूव ही नहीं कर सकेंगे किसी भी डायरेक्शन में। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, परेशान होंगे। इसीलिए जर्मनी जाना है तो 1-2 साल आपने वहाँ पे ये ज़हन में रखना है कि लैंग्वेज सीखनी है, या तो सीख के जाएँ। तो उसके बाद आपको 2 साल बाद जब आपको लैंग्वेज आ जाएगी, फिर आप ग्रो करना शुरू करेंगे। तो फिर मैंने जब सोचा कि यार 2 साल यहाँ पे, 1 से 2 साल लगाने पड़ेंगे मुझे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो मैं जस्ट मूव बैक टू यूके। तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि कंपैरिज़न बताऊँगा कि यूके बेहतर है या जर्मनी बेहतर है, क्योंकि मैं तो जर्मनी में रह के आया हूँ। तो वहाँ पे काम भी किया है, अकाउंट भी खुलाया है, गाड़ी भी ली, सब कुछ किया। और मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा। तो ये बताऊँगा कि यूके बेहतर है रहने के लिए या जर्मनी, किसके प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, किसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। अगेन, इफ़ यू आर मूविंग टू जर्मनी, लर्न द जर्मन लैंग्वेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।